नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। हम पहले उनसे आपका परिचय करा दें। हम चर्चा की भी बात करेंगे, मुद्दे की भी बात करेंगे और बहस भी होगी। सबसे पहले हम स्वागत करें आपको, संजीव कर्मवीर जी हैं, कांग्रेस के प्रखर वक्ता है। बहुत स्वागत है आपका संजीव जी। हमारे साथ सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी के प्रखर वक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका सुमित जी। हमारे साथ मनीष कुमार जी हैं। मनीष जी जेडीयू से हैं, आईटी मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आईटी मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजकारकानी के भी सदस्य हैं। बहुत स्वागत है। आज तो बिहार में एनडीए की बैठक हुई। एनडीए ने लक्ष्य रखा है 2025 में 220 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। और तमाम जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, हमारे जितने मेहमान हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और एनडीए की बैठक, सभी दलों के नेता वहां पर मौजूद थे, उपस्थित थे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे संजीव कर्मवीर जी से, विपक्ष पे ही आते हैं। क्या लगता है, महागठबंधन की बैठक जो कई बार देखी है हमने, ये एनडीए की ऐसी बैठक, कह रहे हैं कि 2010 जैसा परिणाम इस बार आएगा बिहार में? एनडीए को कहने का अपना अधिकार है। इन लोग का पार्लियामेंट लोकसभा के चुनाव में भी 400 पार एनडीए जा रहा था। उतना अपना बोलने का लोकतंत्र में अधिकार है। कितना सीट जीतेंगे वो इनके ऊपर, इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन जहां तक एनडीए का बैठक है, एनडीए 2025 तक एकजुट रहेगा नहीं रहेगा। नीतीश कुमार जी 2014 से उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, तो हर 2-3 साल पर अपना गठबंधन बदल लिया करते हैं। और इसमें एनडीए का निर्णय लेना कि एनडीए का एक ही कार्यक्रम होगा, ये तो तब भी विश्वास नहीं किया जाता है एनडीए के बिहार के घटक दलों पर, जब एनडीए का पूरा संपूर्ण रूप से एक दल में विलय हो जाए। फिर भी लोग कब अपने रास्ता बदल लेंगे अपने स्वार्थ के अनुसार। नहीं, विलय की तो बात हुई नहीं अभी यहाँ पर संजीव जी, लेकिन आपको लगता है नीतीश कुमार तो बार बार कर रहे हैं। आज भी उन्होंने जो जानकारी है मीटिंग में कहा है कि 2 बार हमसे गलती हो गई, जो आप लोग की तरफ आ गए, इंडिया अलायंस में आ गए। उन्होंने सबको संजोने की कोशिश भी की थी, आप लोग को भी संजोने की कोशिश की थी, लेकिन ये हो नहीं पाया। अब वो मिस्टेक नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी जब पहले बार एनडीए छोड़कर सरकार चला रहे थे, 15 का चुनाव लड़े, 14 पार्लियामेंट का अकेले चुनाव लड़े, उसके बाद जब पुनः दोबारा एनडीए में गए तो उस समय भी बोले थे कि हमसे एक भूल हो गई थी, अब दोबारा नहीं होगा। तो उनका ये कहना, एक मतलब अमूमन पूरे बिहार की जनता और देश की जनता जानती है कि उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसलिए नीतीश कुमार जी के बातों पर भरोसा अब देश की जनता और राज्य की जनता करने वाली नहीं है। आपको लगता है कि इस बैठक के बाद जो उत्साहित है उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 220 से अधिक सीट देंगे अगले साल, तो फिर आप लोग का बंटाधार हो जाएगा? नीतीश कुमार जी को इस बार पूर्ण रूपे न एनडीए गठबंधन के साथ लड़े, अलग लड़े, किसी भी प्रकार से उनका सफाया होना है। 2025 में महागठबंधन की सरकार बने। क्योंकि बिहार की जनता जान गया है, न उनका कोई सिद्धांत है, न उनका कोई विकास में रुचि है। नीतीश कुमार जी कब क्या कह देते हैं, कब कितना सीट बोल देते हैं, कभी 4,000 पार्लियामेंट के सीट जीतने की बात करते हैं। तो नीतीश कुमार जी पर अब राज्य की जनता भरोसा करने वाली नहीं है, उब गई है। अब जान गया है कि नीतीश कुमार जी अब थके हुए राजनेता के रूप में। तो क्या तेजस्वी हो जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, हम बात करेंगे जब हम सुमित शशांक जी के पास आए, फिर मनीष जी के पास आएंगे। एक बात और बता देना चाहते हैं कि पिछले सत्र जो हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें आप वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी देखिए, एनडीए के जो घटक दल है बिहार में, लोजपा है, जदयू है, उनका राग अलग अलग है। नहीं, तो इसी के तो आज ये कोऑर्डिनेशन की बैठक हुई है कि अब जिलों में भी कह रहे हैं कि एनडीए की बैठक होगी। जिलों में भी जहां होनी है तो एनडीए, नो जेडीयू, नो बीजेपी, नो लोजपा, कुछ नहीं, सब जगह एनडीए के बैठक में फैसला हो गया कि पार्लियामेंट के कोई किसी भी विधेयक पर हम लोग एक साथ रहेंगे? नहीं हुआ है ना। जनगणना के मुद्दे पर चिराग जी अलग हैं। एससी एसटी का जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला है उसमें विपक्ष के साथ सुर में सुर मिला रहे थे। तो किस आधार पर कह सकते हैं कि इन लोगों का जो अभी निर्णय हुआ है वो आगे कितने दिनों तक चलेगा? चलिए हम आते हैं निर्णय जो आप लोग का हुआ है। सुमित जी, आज बैठक तो हुई है, इस निर्णय से क्या लगता है, लंबा चलेगा? क्योंकि आप लोगों ने भी एक समय में कहा था, अमित शाह ने कहा था कि हमारे लिए दरवाजे बंद हैं, जेडीयू आना भी चाहिए, दरवाजे खुल गए। देखिए आलोक जी, मैं रामायण की एक चौपाई के साथ शुरुआत करना चाहूंगा कि सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो खास करके ये इंडी अलायंस के नेता जो कर्महीनता में विश्वास रखते हैं, 90 के दशक में जिन लोगों ने पूरे बिहार में आपराधिक इतिहास को स्थापित करने का जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की अनंत असंख्य कहानियां जिनके सरकारों में गढ़ी गई, वो बात करते हैं किसके खिलाफ? बिहार की यशस्वी नेता, एनडीए की यशस्वी नेता आदरणीय
नीतीश कुमार जी के विषय में। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा उसको पूरा करके दिखाया। हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, प्रत्येक घर को लालटेन से मुक्त करने का काम किया। बिहार के बच्चे जो कहीं ना कहीं एक रिक्शा चालक हो, चाहे ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे सब्जी बेचने वाला व्यक्ति हो, चाहे मजदूर वर्ग से आने वाला व्यक्ति हो, उसके बच्चों ने अगर सपना देखना प्रारंभ किया तो वो एनडीए की सरकार में आपके साथ ही रहेंगे, तय है। निश्चित रूप से ये तय है। ये भ्रम फैलाने वाले लोग ठीक ठीक भ्रम फैलाना। नहीं पूछा कि क्या पार्लियामेंट में और कहीं भी जो बिल पास होगा, जैसे आप लोगों ने आज तय किया है कि एनडीए मतलब एनडीए, नो बीजेपी नो, ठीक है पार्टियां अलग अलग है, व्यक्तिगत कार्यक्रम भी हो सकता है, सभी के राज सिंह का अलग कार्यक्रम था, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन अब जो कार्यक्रम होगा उसमें सब जगह जिलों में भी प्रखंडों में भी एनडीए। देखिए निश्चित रूप से आलोक जी, और भ्रम क्या फैलाना, है? मैं वही बता रहा हूं ना, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना, उसको गलत तरीके से समाज में ले जाके प्रस्तुत करना, जातीय उन्माद फैलाना, ये काम किसका है? ये पूरे के पूरे इंडिया अलायंस का काम है। और जिस तरीके से आज एनडीए एकजुटता के साथ काम कर रहा है, एक नैसर्गिक गठबंधन है जिसने जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम किया, जिसने गुंडा राज से मुक्ति दिलाने का काम किया, जिसने अपराधियों के राज से मुक्ति दिलाने का काम किया। इंडिया अलायंस का मतलब बिहार में क्या है? बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया। इससे आगे बढ़ के कभी इन लोगों ने सोचा क्या? जिसके नेता की बुद्धि घुटनों में हो, जिन लोगों ने कभी भी राज्य की उन्नति, उत्थान, तरक्की के विषय में कभी सोचा ही नहीं हो, जिन लोगों ने यह तय कर लिया हो कि एक कहावत है अंधों में काना राजा, उस कहावत को चरितार्थ करने के लिए जिन लोगों ने पूरे बिहार को अंगूठा छाप बनाने की साजिश रची हो, वो बात करेंगे। अरे ऐसे लोगों ने तो अपने भाई को किनारे कर दिया, वो बिहार की जनता के कैसे हो सकते हैं? हमारा जब आप अपने मुद्दे पर आइए ना, दूसरों की आलोचना करने से आपका कॉलर बहुत साफ है, तय नहीं हो जाएगा। आप मान रहे हैं कि अब जो एनडीए की बात हो रही है, इससे ही आपको फायदा होना है, क्योंकि अकेला चलो की बात तो होनी नहीं है। देखिए निश्चित रूप से, ना पहले हम अकेले थे ना आज हम अकेले हैं। देश में एक बहुत बड़ी आबादी जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नेता माना है और उनके नेतृत्व में विश्व फलक पे भारत मां का मान और सम्मान जो है लहरा रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है और जो लगातार चहुमुखी विकास के लिए और बहुआयामी नेतृत्व को, कौशल को आगे बढ़ाने के लिए, और राज्य में कहीं ना कहीं चाहे वो प्राथमिक सेक्टर हो, द्वितीयक सेक्टर हो, हेवी इंडस्ट्रीज हो, और इसके अलावा लघु एवं कुटीर उद्योग हो, इन सभी के अंतर्गत जो हमारे बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जो काम करते थे उनको वापस ला करके उनको कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़ने के लिए हम काम लेकिन नीतीश कुमार तो थक गए हैं, आप चल किनके साथ रहे हैं? हम आएंगे मनीष जी पर भी वाला है। नीतीश कुमार तो थक गए हैं। देखिए थका हुआ कौन है और किसने अपने पिताजी को कैद करके रखा हुआ है, ये भी तो बताना चाहिए। चलिए हम आते हैं मनीष जी पाते हैं, उनसे बेहतर जवाब ले लेंगे। कांग्रेस भी कर रही है, आरजेडी भी कर रही है, सब कह रही है, बीजेपी तो खैर आज बैठक हुई है। पहले बैठक पर ही आते हैं। बैठक में जो तय हुआ है एकदम अब वही होना है, आपको लगता है 2025 में लड़ाई बड़ी है? निश्चित तौर पे देखिए, कोई भी बैठक, जब देखिए इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में फर्क ही यही है। जब एनडीए गठबंधन कोई भी काम, कोई भी योजना और कोई भी घटक दलों के बीच में जो भी समन्वय की जो बात करती है, जब भी वो कोई बात करती है तो निश्चित तौर पे वो आपसी समन्वय के साथ और पूरे मजबूती के साथ ही करना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की बैठक में जहां तक आपका बात है, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज जो एनडीए की बैठक हुई 1 महीने मार्ग में, वहां पे एकदम तय हुआ कि हमारे पास एक बैनर एनडीए का बैनर रहेगा और उसी बैनर के तहत यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश उत्थान कर रहा है, विकास कर रहा है, और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। उसके कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है और उसका बैनर सिर्फ एनडीए होगा। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार तो थक गए ना, अभी तो आपने सुना है नीतीश कुमार थक गए हैं। आप तो दोनों के साथ रह चुके हैं, आप इनके साथ रह चुके हैं, इनके साथ रह चुके हैं। आलोक जी आप मुझे बताइए, किसी को भी थका हुआ मानने का पैमाना क्या हो सकता है? बिहार नहीं संभाल रहा है तो पैमाना ये हो सकता है कि या तो वो अपने कामों को, अपने जो उनके ऊपर जो जिम्मेवारी है, दायित्व बिहार का है, उसको छोड़ के वो घर में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं हमारे माननीय नेता का हर दिन हर एक जिला, नए जिला में जाते हैं, नए विकास की योजनाओं का वो शिलान्यास करते हैं या तो उसका उद्घाटन करते हैं। अभी आपने कल देखा कि छठ व्रतियों के लिए जो खुद से जाके उनके सुविधा और सुरक्षा का जायजा लिए। इससे पहले आपने देखा गया में जाके उन्होंने कई सारी योजनाओं को, राजगीर में जाके कई सारी योजनाओं को उनका शिलान्यास किया। तो आप थके हुए किस बात पे करेंगे? आप वो खुद से ही हर चीज का, एक एक चीज का मॉनिटर वो खुद करते हैं। अभी आपने 2 दिन पहले ही खान सर का वक्तव्य आपने सुना होगा, खान सर मिल के गए, वो क्या बताया कि वैसा व्यक्ति अभी भी 5 IAS का काम अकेले कर सकता है। मैंने नहीं लिया था।
तो आप खुद इंटरव्यू लिए हैं, तो आप बताइए ना, किस आधार तो होना चाहिए ना कि आप थके हुए आधार कैसे, क्या आपका प्रदेश, क्या आपका देश माननीय नेता के नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ रहा है? विकास की योजनाओं को केंद्र के साथ समन्वय बना के क्या हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं? हाँ। क्या बिहार को नए पैकेज नहीं मिला है? विशेष उस दर्जा तो पैकेज नहीं के मिला, साथ विशेष दर्जा तो नहीं मिला। विशेष पैकेज जब हम बोलते हैं तो विशेष पैकेज का हमारा मतलब क्या होना चाहिए? हम जब विशेष पैकेज की मांग करते थे, मैं अभी भी बोलता हूं, विशेष पैकेज की मांग हमारे नेता करते आ रहे हैं और करते हैं। जब विशेष पैकेज का हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से, उसका आधार यही होता है, उसका जो हमारा कहने का और मांगने का जो अधिकार होता है यही होता है कि हमें अन्य राज्यों की अपेक्षा हमें ज्यादा सुविधा और ज्यादा संसाधन मिले, संजीव और जी, इस बार वो मिला है। विशेष पैकेज तो मिला है और कह रहे हैं कि अब थका हुआ कौन है? कहाँ थके हुए, काम तो कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि थके हुए हैं वो तो पूरे देश में, राज्य की जनता और देश की जनता उनके वक्तव्यों से समझ रही उसका है। पैमाना बताइए ना, क्या पैमाना है? उनके लगातार स्लिप ऑफ टंग है, उसका पैमाना है। नीतीश कुमार जी नीति और सिद्धांत के विहीन गठबंधन चला रहे हैं। उनका विचार अगर एक होता और उनके नेतृत्व में बिहार सब कुछ ठीक होता तो गिरिराज सिंह ये यात्रा किसके खिलाफ कर रहे हैं? इसका जवाब जदयू के साथियों को देना चाहिए। वो तो उनकी व्यक्तिगत यात्रा, बीजेपी पिछले 19 वर्षों से गिरिराज सिंह की यात्रा किसकी यात्रा है? बीजेपी जदयू की यहाँ सरकार चल रही है, पिछले 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो गिरिराज ये सिंह उनकी अपनी निजी इसकी भरपाई कर रहे यात्रा है, हैं। वो तो कह रहे निजी यात्रा है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री की यात्रा कहीं निजी यात्रा होती है? ये किस डिक्शनरी से उठा के बोल रहे हैं? सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो संगठन चलता है उसका मुखिया कौन होता है? प्रदेश अध्यक्ष। किसी भी पार्टी के, बिहार का मान लीजिए, बिहार का सांगठनिक अगर बात करेंगे, किसी भी पार्टी का मुखिया कौन होगा? प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष ने अपना ऑफिशियल इंटरव्यू करके बोला है कि इनका जो यात्रा है उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये तो ऑफिशियल कैबिनेट मंत्री ना है, तो भारत कैबिनेट मंत्री, उसी कैबिनेट में ललन सिंह जी हैं। कैबिनेट मंत्री हैं तो ठीक है, कैबिनेट मंत्री अपना यात्रा चला रहे हैं। हमें एनडीए के जो घटक दल उससे अपने आप को दूर रखते हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये बात को बोला। ठीक है, हमारे संजीव जी के पास है। संजीव जी, आप होता है कि जो पैमाने की बात आप कर रहे थे, आगे जो स्ट्रेटजीज की आप बात कर रहे थे, ये तो एनडीए कह रहा था कि हम मजबूत हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। आपका एनडीए एकजुट हो रहा है तो 2025 के चुनाव में पता चलेगा। लोकसभा के चुनाव में भी पिछले बार से ट्रैक रिकॉर्ड इस बार का देखिए, तो एनडीए कहाँ मजबूत हो रहा है, किस आधार पर मजबूत हो रहा है? एनडीए मजबूत नहीं हो रहा है। एनडीए के जो चुनाव लोकसभा का रिजल्ट देखिए ना भाई, पिछले चुनाव और इस चुनाव में क्या अंतर आया है? नहीं, आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव में अंतर दिखेगा और एनडीए का पूर्णतः यहाँ सफाया होगा। 26 सीटों पे चुनाव लड़के 4 सीट जीतने वाली हमें लोकसभा का बात करती है। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है हम कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में चुनाव लड़ा था लेकिन 3 सीट ही हासिल हुए थे बिहार में, जो मेरी जानकारी ना। ठीक है, आपको लगता है कि अब ये मजबूती की हम बात कर रहे हैं, एनडीए अलायंस करा के मजबूत है, तो फिर आप कहाँ हैं? एनडीए अलायंस बिहार में आप ही तेजस्वी यादव को नेता मान रहे हैं ना? बिल्कुल मान रहे हैं। आपका अलायंस तेजस्वी यादव को सीएम बनाएगा? गठबंधन का नेता हम लोग का तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव है, बिल्कुल। तो तेजस्वी हम यादव लोग का अलायंस ट्रस्टेड और टेस्टेड अलायंस है। हर 3 साल पर बदल देने वाला अलायंस नहीं है। नहीं, तो आप भी तो कहीं थे उनके साथ ना, जेडीयू वाले तो खड़े हैं। हम लोग कहाँ गए थे? वो आए थे हम लोग के साथ। वो आए थे आप लोगों के साथ। ठीक है, हम आते हैं, हम मनीष जी पर आएंगे, जरा सुमित जी के पास आते हैं। सुमित जी, उनका कुनबा भी बढ़ रहा है। कल भी आपने देखा होगा, मैं जोड़ देता हूँ थोड़ा सा, कल भी कैसे ओसामा साहब और हिना साहब टूट रहे थे उधर। ठीक है, घर वापसी हो गई। देखिए आलोक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि 90 का दशक देखने की आवश्यकता है। बाहुबलियों के सहयोग से और बाहुबलियों को आगे बढ़ा के किस तरीके से लालू जी ने सरकारें चलाई थी। और उसके बाद मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि इन्होंने जो MY समीकरण बनाया, मैं पूछना चाहता हूं, MY समीकरण के अंतर्गत जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या बिहार में यादव जाति के अंतर्गत आने वाले जो हमारे भाई हैं, उनमें क्षमता नहीं थी कि हरियाणा से एक व्यक्ति को ढूंढ करके ला करके राज्यसभा भेज दिया गया, वो भी बिहार के संसाधनों पे? मैं पूछना चाहता हूं, क्या बिहार के मुसलमानों में वो क्षमता नहीं थी? बिहार के युवा मुस्लिम परिवार से आने वाले लोगों में क्षमता नहीं थी कि किसी एक बाहुबली के परिवार से आने वाले लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बाहुबलियों की ये भी तो बताना पड़ेगा। जंगल राज की बात कर रहे हैं, जंगल राज और बाहुबली की बात कर रहे हैं, उसके साथ हम भाजपा के साथी को उनका ज्ञान सुदृढ़ कर देना चाहते हैं। 90 की बात बोल रहे हैं, 90 में कांग्रेस जनता दल की सरकार लाए। इनको जानकारी होना चाहिए कि जिस पार्टी के कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में,
जनता दल के मुख्यमंत्री के रूप में श्री लालू प्रसाद यादव का यहाँ जन्म हुआ। ये भाजपा एलायंस में नब्बे सरकार ये बनाए हैं। पार्टी के ये प्रवक्ता है, इनको बताना चाहिए कि ज्ञानवर्धन करने की आवश्यकता है। आप मान रहे हैं कि बीजेपी के सहयोग से लालू आलोक जी जी, आलोक जी, इनके ज्ञानवर्धन करने की आवश्यकता है। इनके ज्ञानवर्धन की आवश्यकता है कि ये जिस पार्टी के प्रवक्ता है ना, वो बार बार कहते हैं, खास करके इनके नेता सदन के पटल पे कहते हैं जातीय जनगणना की बात करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति का खुद के जाति का पता नहीं है, जब उनसे पूछ लिया जाता है कि आपकी जाति क्या है, जब उनसे पूछ लिया जाता है कि आपकी जाति क्या है, ये जवाब नहीं देते। आप लोगों ने सहयोग नहीं किया। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, लालू जी ने भ्रष्टाचार कब किया? लालू जी ने, लालू जी के नेतृत्व में ये चारा घोटाला जो ये कब पर बयान देते हैं और घटक दल में रहते हैं। वंशवाद की बात, घटक दल में होते हैं। इनके वंशवाद के विषय में मैं बताता हूँ। लालू परिवार, मुलायम परिवार, स्टालिन परिवार, भारतीय जनता पार्टी परिवार, ये परिवारवाद की जमात है। बाढ़ आने पे जिस तरीके से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, उसी तरीके से भ्रष्टाचारियों की जमात एकत्रित हो गई। भ्रष्टाचारियों की जमात का नेता राहुल गांधी, भ्रष्टाचारियों की जमात का नेता राहुल गांधी। जोर से बोलने से चीजें सही नहीं होती। अपराधियों की पार्टी सुमित जी, कल भी आप लोगों ने देखा, अभी आप कुनबा बढ़ाने की बात, मैंने अभी कहा कुनबा नहीं बढ़ा में संत लोग रहते हैं। कुनबा कल बढ़ा ही था, कल आरजेडी का कुनबा बढ़ा था, पार्ट सिवान वाला वो जुड़ गया। अब देखिए, मेरा भैया जेडीयू में कितने बाहुबली है, एलजेपी में कितने बाहुबली है? मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अपराधियों के राज से, जंगल राज से, गुंडा राज से अगर मुक्त करने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी तो जेडीयू को भी कहा गया था, मनीष जी बताएंगे। मनीष जी, जहां दारू अनलिमिटेड, जेडीयू का फुल फॉर्म आरजेडी ने ट्वीट किया था। देखिए, फुल फॉर्म आरजेडी अभी तो यही सामने में कह रहे हैं कि अपराधी भरे पड़े यहाँ पे। क्या अपराधी हमारे यहाँ भरे पड़े हैं और क्या बोलते हैं, आपराधिक गतिविधियों में सुप्रीम कोर्ट मुन्ना शुक्ला को जेल भेजती है। अपराधी हमारे यहाँ भरे पड़े हैं, तो इनके पास तो उदाहरण है और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये गठबंधन अलायंस और बहुत मजबूत अलायंस की बात करते हैं लोग, पेरोल पर चुनाव लड़ाने में पार्टी से हैं, हम लोग एक ऐसी पार्टी से हैं को मानने वाली पार्टी है, जो भारतीय संविधान को मानने वाली पार्टी है। भारतीय संविधान के अनुसार जिस अपराधी को आप मानते हैं ना कि जब तक अपराधी घोषित नहीं हो जाए तब तक वो अपराधी नहीं। आपके पार्टी, आपके अलायंस के आरजेडी का जो अभी एमपी का चुनाव लड़े थे, मुन्ना शुक्ला जी को जेल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो भी अनंत सिंह को लेके आए है। अनंत सिंह तो आ गए आपके पास। अनंत सिंह कानून के अंदर जो है उनका प्रावधान था कि वो अपना 16 साल वो जो पूरा किए, जो कानून का है उसमें मुझे लगता है मुद्दा है उस पे आना चाहता हूँ, मैं मुद्दे से नहीं भटकना चाहता हूँ। मैं जो आज का मुद्दा है कि एनडीए ने जो डिसाइड किया है कि हमें एज ए एनडीए बैनर हम लोग जनता दल, उन्होंने बोला कि हम लोग इंटैक्ट हैं, इंडिया ज्यादा इंटैक्ट है। मैं उस पर एक बात करना चाहता हूँ। अभी झारखंड का सीट शेयरिंग इन लोगों से हो नहीं रहा। हो गया ना, अब तो नहीं हुआ है ना, अभी पूछिए तो हो गया है। अभी इनके दो सीट पे पेज फंसा हुआ, 6 सीट ये मांगे हैं और 6 सीट में दो पेज फंसा हुआ। कांग्रेस से हैं, आप आरजेडी की बात कर रहे हैं। मैं आरजेडी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस से ही अलायंस है ना वहाँ पे, जेएमएम से है कांग्रेस, सभी अलायंस की बात कर रहा हूँ मैं। जो इंडिया अलायंस है वो कह रहे हैं कि इंटैक्ट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इनका हुआ नहीं। और हमारा देख लीजिए, पहले चरण में जितना भी तय हुआ, जिस पार्टी को, जिस अलायंसेस को जितना मिलना था उतना मिला, और हम पूरे ईमानदारी के साथ उस पार्टी के लिए, अपने अलायंसेस के लिए झारखंड में भी काम करेंगे। बाहुबली को भर लेंगे तो कहीं नहीं इंटैक्ट है, इसका मतलब थोड़ी कि बाहुबली को भर लेंगे। आप बताइए ना, बाहुबली किस पार्टी में नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, अभी बाहुबली जरूरी है। आलोक जी, मैं आप ही को कोट कर रहा हूँ, आलोक जी मैं आप ही को कोट कर रहा हूँ, बस एक सेकंड, बस एक सेकंड, मैं आप ही को कोट कर रहा हूँ। अभी आपने बोला कि
हिना साहब जी और उनके सुपुत्र कल ज्वाइन किए हैं, कल ज्वाइन किए, उनका इतिहास क्या है? उनका फिर मोहम्मद उनका शाहबुद्दीन क्या क्या है? नहीं, उनका आज तक तेजस्वी यादव क्यों नहीं, उनके अपने उन्हीं का तेजस्वी यादव जी का वक्तव्य है कि हम लोग उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे, और आज क्यों अलायंस कर लिए? जहां फायदा दिख रहा है, जो ही देखे कि प्रशांत किशोर की वजह से इनका मुस्लिम में डेंट लग रहा है तो ये मुस्लिम की तरफ जाना शुरू किए। तो क्या उनका आपराधिक इतिहास नहीं रहा हिना साहब जी के परिवार में? तो फिर इस बात अच्छा करेंगे आरजेडी वाले। ठीक है सुमित जी, मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष पे टीका टिप्पणी करने से कहीं आगे बढ़कर बिहार के मूलभूत मुद्दों पे हमें बात कहीं ना सुनील पांडे जी कहां से लेके आए? और बिहार में क्या है, मैं वही बता रहा हूं ना, बिहार के मूलभूत मुद्दों पर अगर बात होती है, खास करके इंडिया अलायंस की बात होती है, और बीच में आपके चैनल के माध्यम से झारखंड में भी बहुत सारे दर्शक जो हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, तो मैं उनको भी बोलना चाहूंगा। 90 का दशक आप भूल गए, अभी आप बोल रहे हैं सुनील पांडे को भी जवाब दीजिए। मैं वही बताना चाह रहा हूं, झारखंड के विषय में भी मैं बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से, अरे आप तय करेंगे कि मुझे क्या बताना है, पहले मैं बताऊंगा, मैं पक्का बताऊंगा। जिस पार्टी ने गुंडों की सरकार चलाई हो वो तय करेगा मुझे क्या बोलना है। गुंडागर्दी है यहाँ पे, ये तो विशुद्ध रूप से गुंडागर्दी है, ये विशुद्ध गुंडागर्दी, और मान भी रहे हैं, बिहार में गुंडों की पार्टी किसको कहते हैं, अपराधियों की पार्टी किसको कहते हैं, बाहुबलियों की पार्टी किसको कहते हैं? अरे जिस पार्टी का मुखिया स्वयं इस प्रकार की हरकतें करवाने वाले लोगों के साथ घूमता है, आतंकियों के साथ फोटो खिंचाता है, झारखंड में जॉन रेन जैसे लोग जो हैं, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं नक्सल मूवमेंट को सपोर्ट किया, वैसे लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं, वैसे लोगों पे बात होनी चाहिए ना। जिसके साथ इन लोगों ने, मैं वही पूछ रहा हूँ, जिसके साथ इन्होंने गठबंधन किया, जिसके साथ इन्होंने गठबंधन किया, झारखंड राज्य की उत्पत्ति किसके लिए हुई थी? भील जनजाति, भिलाला जनजाति, गोंड जनजाति, इन सभी जनजातियों की उन्नति और उत्थान के लिए, और उनके उन्नति उत्थान का पैसा लूट करके जेब में भरने का काम किसने किया? और इनके मुख्यमंत्री आवास के तार किसके साथ जुड़े हुए नजर आते हैं? आतंकियों के साथ जुड़े नजर आते हैं। अरे आपके पार्टी का नेता अमेरिका में बैठ के देश विरोधी बातें करता है, और वहां बैठ के भाषण देते हैं, अमेरिका में बैठ के देश विरोधी बात करते हैं। अमेरिका में बैठ करके, पहले आप जवाब दीजिए, अमेरिका में बैठ करके देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग लिप्त रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कोई अपराधी नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, कोई अपराधी नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, मैं पूछूंगा कि खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले लोगों के साथ इनका मुखिया खड़ा नजर आता है। अरे कौन खालिस्तानी मूवमेंट? पूरा बिहार जानना चाहता है, बिहार के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करे। मुद्दा यही है, मुद्दा को भारत में मुद्दा है कि नहीं है, देश मुद्दा है कि नहीं है, मुद्दा है कि नहीं है, बिल्कुल मुद्दा है। बिहार में साफ मुद्दा है कि नहीं है? अपराधियों की जमात कौन चलाया? तो आपने 90 की बात की, अपराधियों की जमात, अपना जवाब आलोक जी वही जवाब दे रहा हूं ना, अपराधियों की जमात एक से बढ़कर एक बाहुबलियों के बीच में लड़ाने का काम क्या नहीं है? पूरी बात तो सुन लीजिए, एक से बढ़कर एक अपराधियों और बाहुबलियों के बीच मुर्गा लड़ाने का काम किसने किया था? लालू जी ने किया था। वैसे ही बाहुबलियों के समर्थन से तो इन्होंने 90 के दशक से लेकर के एक लगातार सरकारें चलाई, और जिस तरीके से बिहार में गुंडा राज अपहरण उद्योग फलीभूत करवा दिया, उसका जिम्मेदार कौन? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। इसका मतलब आप मानते हैं, इसका मतलब आप मानते हैं कि लालू जी अपराधी हैं? इसका मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता मानते हैं कि लालू जी अपराधी थे, अपराधियों की जमात को आगे बढ़ाते थे? मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि आपका प्रवक्ता यहां पे कहता है कि लालू जी अपराधियों को आगे बढ़ाते थे, ये इनका मानना, पांडे जी को आप लिए आपका मानना है ना? आपने मान लिया, ऑन कैमरा माना इन्होंने। सुनील पांडे को लेकर आया, निश्चित रूप से ये समझना है व्यक्ति पे कानूनी प्रक्रिया के तहत, अगर किसी व्यक्ति पे कानूनी प्रक्रिया के तहत बहुत सारे केसेस चलते हैं, लेकिन सजा याफ्ता मुजरिम कौन? लालू जी तो सजा याफ्ता। मनीष जी जो कह रहे हैं कि दाग बड़े आप पर भी हैं, बड़े दाग हैं, सुन रहे हैं आप सब? नहीं, ठीक है, देखिए मुद्दा यहाँ पे क्या होना चाहिए आलोक जी, हम सभी लोगों का, जितने भी घटक नहीं, आप 90 की बात करें तो जंगल राज, अब आप पर आए, आपके स्टेट में आए, आपके राज्य में आए, तो फिर जंगल राज विकास की बात तो हम करेंगे ना, विकास के नाम पर हमारे पास, हमने आज तक हमें ये बताइए आलोक जी, अभी तो आपके साथ भी थे, आज तक हमें ये बताइए 2005 से लेके आज तक हम और हमारी पार्टी
अलायंसेस बीच में चेंजेस हुई, लेकिन दो जिस बार। अलायंस के साथ भी हम लोग गए, हम लोग जब भी चुनाव में गए या जनता के बीच में गए, मुद्दा हमारा क्या था? मुद्दा हमारा विकास था, मुद्दा हमारा सुरक्षा रहा, मुद्दा हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार कैसे विकासशील राज्यों से लेकर पिछड़ा राज्यों से विकासशील और विकासशील से विकसित राज्यों में जाए। हमारा मुद्दा हमेशा ये रहा, और काम के बदौलत पहली ऐसी पार्टी जो काम के बदौलत हम लोग हमेशा मार्केट में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे नेता ने अगर काम किया है तब जाके हमारे नेता को चुने, और लगातार बिहार की जनता ने 20 साल से हमारे नेता को चुना। 14 के लोकसभा में अकेले जदयू लड़े थे, वोट प्रतिशत अब एक कहावत है, 2015 में तो फिर आप ही देख लेना, 2015 फिर आप ही देखना, 15 में तो आप ही के साथ है, 15 में तो आप ही के साथ है, मुद्दा वो नहीं है, 15 में तो आप ही के साथ है, 1 मिनट, 15 में तो आप ही के साथ है। मैं वही कह रहा हूं, मौका देने के बाद भी वो ना सुधरे। 2015 में हमने उनको जीवन दान दिया, उनका जो किया धरा बिहार में था वो हमारे लेकिन ऊपर फिर तो था। करे ना कि गिर कर आप गए 22 में गिर कर आप 14 में गए। अकेले आप लड़े एक थे। मिनट, किसका एक बात- पैर एक बात- पकड़ा, मैं एक ही बात कौन जानता किसके हूं, सामने मैं एक ही नाक बात- रगड़ा, ये तो मेरे लालू जी से ऊपर- पूछना चाहिए ना आलोक जी, कि कौन कहाँ जाके आलोक पैर जी, पकड़ा था, कौन किसके आगे हाथ रगड़ा था। Let me complete ये इस तो लालू बात जी को बताना इस बात चाहिए। को मैं इस जो आपने मेरे ऊपर बात रखा है मैं उस बात को कंप्लीट कर लेता हूं। उन्होंने कहा कि 22 में उन्होंने आप- बोला कि 22 में आप गिर के गए या जहां पे भी आप गए, आपकी पार्टी गए? हमारी पार्टी, हम गिर के जाएंगे जिसके पास जाएंगे, ये आप हमें बता दीजिए, ये व्यवहारिक सी बातें हैं। हम आपके पास जाएंगे, हम आपके पास जाएंगे तो आप आपके टर्म एंड कंडीशंस पे जाएंगे या मेरे टर्म एंड कंडीशंस पे जाएंगे? आप हमें ये उनके बताइए। term and conditions पे उनके जाएंगे। टर्म एंड हाँ, मेरे पास आएंगे तो मेरे term and conditions पे जाएंगे। और अभी कितनी बार भी जो भी बार आप ये बोल रहे हैं कि आरजेडी के साथ हम लोग गए, आरजेडी के साथ गए, मुख्यमंत्री कभी चेंज हुआ क्या? मुख्यमंत्री कौन है बिहार? यही तो बिहार के बिहार कल्चर के है। मुख्यमंत्री कौन इस्तीफा है? मुख्यमंत्री देते हैं, बदल डिप्टी सीएम जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि एक बार तारकिशोर टर्म बदल एंड गए थे, कंडीशन, एक बार टर्म- बदल गए। जब भी आलोक कोई भाई, गिर के, हाँ, मैं इस लास्ट बात को में। काट रहा हूँ कि जब भी कोई गिर के जाता है, आलोक जी, हम व्यवहारिक गिर सी के बात जा रहे है, हैं, पैर पकड़ना जब भी नहीं कोई बोल गिर रहे। के जाता है, टर्म कंडीशन आए थे, का ठीक है। लागू होता है, तो हमारा वो आए लागू थे नहीं तो होता है। क्या- आप हमारे वो पास आप आए, लोगों ने क्यों हमें किया जो कि विभाग CM आपको देना था वो विभाग बात दिया। सही है। हमें हाँ, हमें मैं जिस- जीरा एक का मिनट, वो कह रहे हैं वो बात सही है, चलो, एक मिनट, वो कह रहे हैं वो बात सही है, वो बात सही है। सीएम आए थे तभी वो सीएम बन गए। लेकिन भाई ये नहीं बोला कि वो गिर के आया नहीं, और गिर पैर गया, पकड़े। ठीक है, वो आए थे ये सब तो तो वो आए थे, नहीं होता। जब वो आए थे बात तो ही नहीं कंडीशन आपका करो। था। जब वो आए थे तो उनके ही कंडीशंस मानी गई, उनकी ही बात मानी गई, सर, सही था ना? सर, 2022 में अगर समर्थन उनको किया है। बेशर्त किया, कोई शर्त नहीं लिया। आपके कोई कांग्रेस से शर्त। कोई मंत्री नहीं बने थे? मंत्री आप तो बने मंत्री नहीं बने थे, आलोक भाई, आपके विभाग से विगत- मंत्री नहीं बना। नहीं बना था, बना था, वो बना था। और मैं भाई, बताता हूँ, हमारे विगत- मंत्री ने, हमारे नेता ने हर मंच पे कहा है कि हमने इनको 2 बार मौका दिया और दोनों बार इन्होंने ये सचेत नहीं हुए, अपने पुराने कारनामे को दोहराने की कोशिश करते रहे। मतलब क्या आपको कर रहे थे? याद पुराना है? कारनामा क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, आपको याद है हमारे नेता ने ये क्या बोलते हैं, 100 कम से कम सीओ और कर्मचारी के जो ट्रांसफर पोस्टिंग थी वो रोकी थी। आपको याद अगर होगा तो इनके ही 2022 की ही बात बताता हूँ, इनके मंत्री थे उसमें। पहले बीजेपी वाले में भी रोका था आपने? इनका- आपके नेता ने बीजेपी वाले में रामनारायण मंडल थे और रामसूरत राय थे। नहीं, मैं अभी अभी 2022 की बात कर रहा हूँ ना, मैं 2022 की बात बता रहा हूँ। शिक्षा विभाग का आपने हाल देख ही लिया। शिक्षा विभाग, आज इनके नेता उछल उछल के कहते हैं कि ये नौकरी 17 महीने में हमने दी है, शिक्षा विभाग की नौकरी। आप हमें बताइए, किसी भी विभाग का, आप तो हर विभाग का इंटरव्यू लेते हैं, आप हमें ये बताइए किसी भी विभाग में नौकरी क्या रातों रात हो जाती है? रिक्तियां रातों रात फाइनल होती है कि कितने विभाग में रिक्तियां पड़ी नहीं, अभी तो सुनील कुमार दिया है तो वो नौकरी देंगे ना? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो एक्सरसाइज है जो काफी दिनों से सुनील चलती कुमार आती दिया है। है, नौकरी देंगे ना? अभी बिल्कुल, अभी देखिए ना, 5 लाख नौकरी का प्रावधान है। फिर से शिक्षा विभाग में 1 लाख पत्र बांटेंगे ना वैसे लाखों की संख्या में। बिल्कुल 1 लाख से ज्यादा। ज्यादा अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ ना, 1 लाख से ज्यादा फिर से शिक्षा विभाग में नौकरी आ रही है। 1 लाख से ज्यादा, चुनाव से पहले और मिल जाएगी टोटल लोगों को। 5 चुनाव से पहले टोटल 5 लाख नौकरी चलिए चुनाव से पहले सुमित जी के पास घोषणा सुमित की जी है। अंतिम आप ही से करेंगे इस जवाब। क्या लगता है जो ट्रायल चल रहा है, जो बातें हो रही हैं, ठीक है वो तो आए इधर चले गए, अब इंटैक्ट इधर देखिए, सबसे पहले तो मुझे विगत कुछ दिनों में जो खबरें मैं टीवी चैनल्स के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा, कितना हास्यास्पद लगता है जब आरजेडी की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है आदरणीय नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से हाथ जोड़ते हुए दिखाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, राबड़ी देवी को हाथ मैं जोड़ा बार था। बार मैं वही बता रहा हूँ कि जिस तरीके से ये लोग आरोप प्रत्यारोप की नीति करते हैं, इनको बताना चाहिए ना, लालू जी को बताना चाहिए, आदरणीय लालू जी को बताना चाहिए
कि तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहाँ कहाँ हाथ जोड़ा गया था, कहाँ कहाँ किस प्रकार की चीजें की गई थी, तो ये सारी बातें बोलनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक कोट के द्वारा समाप्त करूंगा कि एक कहावत है, बचपन में रावण जलता था, अब खाली पुतले जलते हैं। ये पुतले जलाने वाले लोग हैं। ये बार बार सनातन एकता के नाम पर अगर गिरिराज सिंह जी यात्रा निकाल दिए तो इनका कलेजा फटने लगा, लेकिन रोज दिन ये इंडिविजुअली इफ्तार पार्टी करते थे तो कलेजा नहीं फटता था इनका। मैं कहीं किसी धर्म पे नहीं जाता हूँ, मैं किसी धर्म पे नहीं जाता हूँ, मैं खिलाफ हूँ। अगर तो मैं खिलाफ हूँ, मैं खिलाफ हूँ तो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हूँ जो देश को कहीं ना कहीं खराब करने का काम कर रहे हैं और अवैध रूप से बांग्लादेश से घुस करके आए। नहीं तो इसके बाद देश की एकता अखंडता के लिए हम बात करते हैं। राहुल गांधी वैसे लोगों को कहीं ना कहीं देने का काम करते हैं। राहुल गांधी रोहिंग्या मुसलमानों के गोद में बैठ करके नृत्य करने का काम करते हैं। राहुल गांधी अगर रोहिंग्या मुसलमानों को बैठने का काम करते हैं, खास करके वैसे ही क्षेत्रों में जाते हैं जहां रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम किया है, तो उस पर इनको बताना चाहिए। देश में नारा लगता है ना कि भारत तेरे टुकड़े होने का नारा लगा था, और जल हम सब जिंदा है का नारा लगा था। वैसे लोगों के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस के लोग खड़े थे। भारत को टुकड़े बहुत शुक्रिया आपका मेहमानों का। जवाब नहीं रहेगी, जारी रहेगी। फोन लगाइए राहुल जी को, पूछिए एक बार। मैं एक चीज बस बोलना चाहता हूँ अपने सम्मानित जो प्रवक्ता है कांग्रेस, एक चीज आपके माध्यम से राहुल गांधी जी तक, सम्मानित राहुल गांधी जी तक पहुंच जाए कि भले आपको बोलना नहीं आए कोई बात नहीं है, लेकिन जब आपको बोलना आना चाहिए तो मंच सही चुनने की आवश्यकता है। आप मंच इंटरनेशनल चुनते हैं जहां पे हमें हमारे भारत को, हमारे देश को शर्मिंदगी महसूस हो। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं, ये संयोग साथ साथ इस वीडियो को फेसबुक पर लाइक करें। धन्यवाद।